हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉप स्मार्ट एजुकेशन आज फूड पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना, यूज ऑफ देयर। तो आज आपको देयर का प्रयोग बताया जाएगा कि देयर का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और कहाँ करते हैं, इसकी कितनी अवस्थाएं होती है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़िए यूज। यूज माने होता है प्रयोग, ठीक, और ऑफ माने होता है का। तो आप किसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं? यूज ऑफ, तो देयर का प्रयोग, ठीक। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़िए देयर का अर्थ वहाँ होता है। देयर का अर्थ क्या होता है? वहाँ। ये वहाँ क्या होता है? ये स्थान होता है, ठीक। तो आपको याद रखना है फर्स्ट कंडीशन जो है देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं? स्थान के लिए करते हैं। आप ये सभी जानते भी हैं, ठीक। तो जैसे दिया गया मिस्टर रामलाल वहाँ थे, ये क्या प्रकट कर रहा है? स्थान। और किस टेंस का वाक्य? पास्ट टेंस का। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मिस्टर रामलाल। तो सबसे पहले आप लगा दो मिस्टर रामलाल। अब थे एक बच्चा का तो क्या आएगा? वॉज। और स्थान के लिए क्या आएगा? देयर। तो अब ये मेरा देयर का प्रयोग किसके रूप में किया गया? वहाँ के रूप में। और किसका पद दिया गया? स्थान, कि स्थान के रूप में दिया गया, ठीक। क्या मंत्री जी वहां नहीं थे? कौन नहीं थे? मंत्री जी। तो थे के लिए सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज द मिनिस्टर। अब नहीं के लिए क्या लगा दो? नॉट। और वहां के लिए क्या लगा दो? देयर, ठीक। ऐसे बन जाएगा। क्या मंत्री जी वहां नहीं थे? तो कौन नहीं थे? मंत्री जी। तो वाज द मिनिस्टर, नहीं के लिए नॉट, वहां के लिए देयर। अब ये देयर का प्रयोग किस रूप में किया गया है? स्थान के लिए किया गया है, ठीक। अब आगे देखिए आप। तो याद रखना ये तो देयर का प्रयोग हो गया स्थान के लिए। अब क्या हेडिंग कह रही है आपकी? अब हेडिंग ये कहना चाहती है कि देयर का विशेष प्रयोग। अब आप देयर का प्रयोग कैसा करने जा रहे हैं? विशेष प्रयोग। तो विशेष में कुछ खास बात देखनी है आपको। इसमें हमने आपको 3 हिंट लिखाई है। कितने लिखाई है? 3। तीनों हिंट अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आपको किसी भी प्रकार की देयर के प्रयोग में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। इसीलिए 3 लिखा दी। देखिए, कागज जब निश्चित सीमा के अंदर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की उपस्थित या अनुपस्थित पाई जाए तो देयर का प्रयोग कर्ता की तरह करते हैं। तो आपको ध्यान रखना पहले है कि जब किसी निश्चित सीमा के अंदर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की उपस्थित या अनुपस्थित पाई जाए तो कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं, फिर स्थान के रूप में नहीं करेंगे। इससे पहले वहां के लिए देयर आता था। देयर का अर्थ क्या होता था? वहां। अब इस देयर का अर्थ वहां नहीं होगा। यही जब बात में कर्ता का रूप दिया जाएगा और इसका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, ठीक। नहीं आप समझो देयर का अर्थ वहां निकलेगा नहीं, वो तो स्थान के लिए आया था और ये स्थान के लिए नहीं आया है। इसका प्रयोग तब करेंगे जब निश्चित सीमा के अंदर किसी वस्तु या व्यक्ति का होना या न होना पाया जाएगा। अब आप निश्चित सीमा समझते हैं, जैसे इस कमरे की निश्चित सीमा है। हमने कहा इस कमरे में बच्चे हैं, तो इसमें इसका मतलब हुआ कि निश्चित सीमा के अंदर व्यक्ति का या वस्तु का होना पाया गया है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरी जेब में 50 रुपए हैं। अब जेब की निश्चित सीमा है और उसमें वस्तु पाई गई है, ठीक। हमने कहा तालाब में मछलियां हैं, तालाब की निश्चित सीमा है और उसमें वस्तु पाई गई है, ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। आगे अथवा करके क्या कह रहा है कि वाक्य के शुरू में एक नाउन दिया जाएगा और नाउन के ठीक बाद क्या लगा होगा? मे या पर। अभी तक हमने जितने वाक्य बोले थे उन सभी में क्या लगा था? मे या पर। जैसे हमने कहा था मेरी जेब में 50 रुपए है, तो मेरी जेब में तो नाउन भी हो गया था और नाउन के तुरंत बाद मे या पर भी आ गया था और ये भी पहचान मिल गई थी कि उसमें निश्चित सीमा भी होगी, ठीक। तो ये कह रहा है कि जब मे या पर लगा तो भी देयर का प्रयोग कर्ता के ही रूप में करते हैं। अथवा करके एक और आप देख लीजिए, अगर हिंदी वाक्य की क्रिया है और है या था, थी, थे, रहे और उस क्रिया का कर्ता उससे सटा हुआ उसके ठीक पहले आई तो अंग्रेजी में ऐसी बातों का अनुवाद देयर से शुरू करते हैं। जैसे सीधी सब कहने का मतलब हुआ है, जैसे अभी हमने बोला था कि छत पर बंदर, तो छत एक निश्चित सीमा भी हो गई और दूसरी पहचान नाउन भी हो गया। नाउन के बाद छत पर, ये हमारा
पर भी आ गया है। तीसरी पहचान छत पर बंदर है हाके ढेगा करता भी आ गया। तो जब ये स्थिति हो तो ऐसे वाक्यों को आप देर से बनाएंगे। जैसे हमने कहा था तालाब में मछलियां हैं, तो तालाब निश्चित सीमा भी हो गई, तालाब नाउन भी हो गया और नाउन के बाद में भी आ गया। ठीक, और हाके ढेगा कौन है? तालाब में मछलियां, हाके ढेगा कौन है? मछलियां। तो ये हमारा देर से बनेगा। तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं होगा कि देर का प्रयोग कब करेंगे। तीनों पहचाने याद रखना कि जब निश्चित सीमा के अंदर किसी वस्तु या व्यक्ति का होना या न होना पाया जाता है तो ऐसे वाक्यों को देर से बनाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, शुरू में नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद में या पर लगा होता है तो ऐसे भी वाक्यों को देर से बनाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, जब कर्ता जो उसकी क्रिया होती है वो उसके जगह कर्ता लगा होता है तो ऐसे वाक्यों को देर से बनाते हैं। ठीक, अच्छा देखिए आगे। जैसे देखिए अफर्मेटिव, रूल नंबर 1 कह रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, बोला तो स्वीकारात्मक। जैसे हमने बोला छत पर बंदर है, अब आप देखिए छत मेरी निश्चित सीमा भी हो गई, दूसरी पहचान नाउन भी हो गया छत, उसके बाद मेरा पर भी आ गया ना। अब तीसरी पहचान हाके ढेगा कौन है? बंदर, कर्ता भी मिल गया। तो तीनों पहचानें मिल कर रही है, जान लीजिए देर से बनेगा। तो सबसे पहले आप लगाएंगे देर। अब कौन है? बंदर, जो हाके ढेगा करता होगा उसी से आप जानेंगे ये सिंगुलर प्लूरल। तो ये बंदर कई है तो यहाँ पे लगाएंगे आ, क्या लगाएंगे? आर, और बंदर लगा दो मंकीज। अब बच्चा छत पर के लिए ऑन द रूफ, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, छत पर बंदर है तो ये तो हमारी छत निश्चित सीमा हो गई, निश्चित सीमा के अंदर पाई भी गई और छत एक नाउन भी हो गया, पर भी आ गया, हाके ढेगा मेरा कर्ता भी आ गया। कहने का मतलब तीनों हिट मिल गई। ठीक, तो अब इस देर का प्रयोग कर दिया कर्ता के लिए। अब इस देर का हिंदी क्या नहीं होगी? कहा, वो तो स्थान के लिए आता था। ठीक, तो देयर आर मंकीज ऑन द रूफ। अब आगे देखिए, हमारे बाग में एक आम का पेड़ है, तो सीधी सी बात है हमारे बाग ये निश्चित सीमा भी हो गई, नाउन प्रोनाउन के साथ में भी आ गया है, हाके ढेगा कौन है? पेड़, कर्ता भी मिल गया, तीनों मिल गए। तो इसे आप ऐसे बना दो। तो सबसे पहले आप लगाएंगे देयर, कौन है? पेड़, आम का पेड़ एक ही वचन तो है सिंगुलर, तो आएगा इज। ये मैंगो ट्री, ये मैंगो ट्री हमारे बाग में, इन आवर गार्डन, क्या हो जाएगा? इन आवर गार्डन हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर देख लो, हमारे बाग में एक आम का पेड़ है, तो सबसे पहले आपने लगा दिया देयर, एक वचन सिंगुलर है उसकी भी लगा दी इज, एक आम का पेड़, एक मैंगो ट्री भी हो गया। ठीक, अब कहाँ है? हमारे बाग में एक गार्डन हो गया। इस कमरे में एक पंखा था, इस कमरे में एक पंखा था, तो देखिए आप इस कमरे निश्चित सीमा भी हो गई, दूसरी पहचान हमारा नाउन भी मिल गया, उसके बाद देखो में भी लग गया, उसके बाद तीसरी पहचान हाके ढेगा कौन था? पंखा। तीनों चीजें मिल गई, जानी चाहिए देर से बनेगा, गलती नहीं होगा अगर ध्यान दोगे तो सबसे पहले आप लगा दो देयर। ठीक, अब कौन था? पंखा। ये पंखा, ये वचन सिंगुलर है तो इसी के अनुसार हमें बाज लगाना होगा। उसी के बाद पंखा की स्पेलिंग लगा दो, एक फैन। ठीक, ये फैन, एफ-ए-एन। अब दिया गया इस कमरे में, इन दिस रूम हो जाएगा। फिर एक बार देख लो, इस कमरे में एक पंखा था, तो सबसे पहले देखिए देयर था, ये वचन सिंगुलर बाज लगा दिया, ये फैन कर दिया, इस कमरे में इन दिस रूम हो गया। ठीक, अब आप नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहना चाहता है? बोला निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब है जब बात में नहीं लगा हो तो आप नोट लगा देंगे। कहाँ? जय बार बाज के बाद। ठीक, जैसे मेरे घर में 4 गाय नहीं है, तो सबसे पहले मेरे घर में 4 गाय नहीं है, तो मेरे घर में ये निश्चित सीमा भी हो गई,
और नाउन के बाद मे भी आ गया। अगर आपके देखा जिन्हें अब नोट नहीं देखा जाएगा, वो यही माना जाएगा कि गाय नहीं है, कौन नहीं है, चल भाई करता भी हो गया। ठीक, तो यहाँ जगह नहीं ऊपर बना रहे। ठीक, तो सबसे पहले आप लगा दो देर। अब चार गाय तो ऑप्शन है, तो आप क्या लगाएंगे आर। अब लगा दो नहीं के लिए नॉट, चार की लगा दो फोर। ठीक, काउस क्या आएगा, फोर काउस, उसके बाद होता मेरे घर में इन माई ठीक, ये फोर हटा दो। अब देखो मेरे घर में चार गाय नहीं है, तो सबसे पहले मैंने लगाया देयर। चार सिंगुलर नहीं था, प्लूरल था, आर लगा दिया, नहीं के लिए नॉट लगा दिया। चार गाय थी, फोर काउस कर दिया। मेरे घर में इन माई हाउस, इस पार्क में ऐसे कई जानवर थे, तो सबसे पहले आप बनाएंगे देयर। ठीक, अब कौन थे कई जानवर, ऑप्शन है। अब देखिए इस पार्क नाम भी हो गया, निश्चित सीमा भी हो गया, मैं भी आ गया, देर से बन जाएगा। और कौन थे चार जानवर, वो कई जानवर ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या आएगा वन, ऐसे कई जानवर क्या आएंगे बोलिए, मैनी सच एनिमल्स या। ठीक, तो मैनी सच एनिमल्स, तो हो जाएगा एनिमल्स। तो देयर वर मैनी सच एनिमल्स। अब क्या बचा इस पार्क में, इन दिस पार्क। फिर एक बार देख लो, इस पार्क में ऐसे कई जानवर थे, तो सबसे पहले मैं देयर लगा दिया, कई थे तो वर भी आ गया, मैनी सच एनिमल्स हो गया, इस पार्क में इस पार्क हो गया। रूल नंबर 3 देखिए बात, नंबर 3 कह रहा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में दो हेडिंग होती है, एक सिंगल इंटेरोगेटिव होती है और एक डबल होती है। सिंगल का मतलब होता है पहले क्या लगा होता है। ठीक, जब क्या पहले लगाता तो उसकी व्हाट अंग्रेजी नहीं लगाते, तो उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अगर लिंकिंग वर्ब होगी तो लिंकिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ठीक, जैसे क्या आपके गांव में ऐसा डाकू रहता था। अब ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सबसे पहले जब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आप क्या लगाएंगे डिड। अब आपके गांव में निश्चित सीमा है, उसके बाद नाउन भी है, वे भी आ गया। तो अब ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो कर्ता की जगह लगा दो देयर। ठीक, अब इसमें नहीं दिया गया नहीं तो नोट नहीं लगेगा, रहता था तो रहना क्या लग जाएगी लिव, LIVE। अब कहाँ रहता था, क्या रहता था, एक डाकू, तो आ जाएगा एक रोवर। ठीक, ए रोवर। अब क्या बचा, ऐसा डाकू है तो सच रोवर हो जाएगा, तो ए रोवर की वजह क्या हो जाएगा सच। ठीक, अब इसमें बचा कि आपके गांव में इन योर विलेज, ठीक ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आपके गांव में ऐसा डाकू रहता था, तो हमने डिड लगा दिया, फिर देर कर दिया, रहना की लिव लगा दी, ऐसा की सच लगा दी, रोवर डकैती कर दी, आपके गांव में लिया। ठीक, इनकी वजह आप ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं उनके लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्या इस गिलास में पानी नहीं है, तो इसमें आपको दिया गया इस गिलास की निश्चित सीमा भी होगी और नाउन के साथ में भी आ गया है। तो सबसे पहले पानी नहीं है, पानी की तो गिनती कर नहीं पाएंगे, तो ये सिंगुलर रहेगा, तो यहाँ पे आएगा एच, फिर कर्ता की जगह देयर, नहीं के लिए नो। जब गिनती ना हो पाए तो नो लगा देते हैं, गिनती हो जाती है तो नोट लगा देते हैं। पानी की गिनती नहीं हो पाएगी तो नहीं के लिए क्या आएगा नो। अब पानी की लगा दो वाटर, नो वाटर। कहाँ था गिलास, इस गिलास में, दिस गिलास कर दो।
गिलास हो जाएगा GIL। तो क्या इस गिलास में पानी नहीं है, तो इज देयर नो वाटर इन दिस गिलास, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक बार देख लो, क्या इस गिलास में पानी नहीं है, तो सबसे पहले इज, फिर देयर, नो नहीं के लिए, फिर वाटर इन दिस गिलास। घर में दूध कब था, अब दिया गया रूल नंबर 4 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में ध्यान रखना डबल इंटेरोगेटिव, ठीक। तो जैसे कहा गया घर में दूध कब था, तो कब के लिए क्या लगाएंगे, वेयर, ठीक। अब दूध की भी नहीं गिनती हो पाएगी, तो ये भी एक वचन है सिंगुलर वॉज। अब यहाँ देयर लगेगा, कर्ता की जगह क्या लग जाएगा, देयर। अब आप क्या लगाएंगे, मिल्क। अब घर में इन हाउस, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो घर में दूध कर्ता कब के लिए लगा दी है, दूध की गिनती हो नहीं पाएगी, वास, कर्ता की जगह लगा दिया देयर, इन और द हाउस। इस कॉलेज में कर्मचारी क्यों नहीं है, तो देखो इस कॉलेज में निश्चित सेवा भी हो गई, नाम के बाद वे भी आ गया, कौन है कर्मचारी, ये कर्ता भी हो गया, ठीक। तो क्योंकि लगा दो वो है, ठीक। अब कौन है कर्मचारी, कई है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर, और कर्ता की जगह देयर लगा दो, भी के लिए नॉट लगा दो, तो गिनती हो जाएगी, नोट लगेगा, उसमें गिनती हो नहीं सकती थी इसलिए नोट लगाते थे। तो यहाँ पे आपका आ गया नोट, अब कर्मचारी लगा दो वर्कर्स, ठीक, वर्कर्स हो जाएगा। अब कहाँ थे इस कॉलेज में, इंग्लिश कॉलेज कर दो आप, इंग्लिश कॉलेज, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, इस कॉलेज में कर्मचारी क्यों नहीं है, तो सबसे पहले वाई, आर, देयर, नहीं के लिए नोट लगा दिया, कर्मचारी वर्कर्स कर दिए, कॉलेज में इंग्लिश कॉलेज हो गया, ठीक। अब आगे हम देखिए, अब ये कुछ अलग हट करके है, ठीक। देर का तो प्रयोग फिनिश हो गया वैसे, लेकिन कुछ ये अलग आपको जीके टाइप के थोड़े रूल हैं, तो इन्हें भी देख लो। जब वाक्य में संज्ञा ही संज्ञा दी जाए, ये कहा गया है, यदि वाक्य में संज्ञा ही संज्ञा दी जाए तो इसके लिए क्या लगाते हैं, ईच एंड एवरी का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, तो देयर, कर्ता की जगह क्या लगा दो, देयर, इज नॉइज इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, ठीक। इसी प्रकार गांव गांव में हरियाली है, तो सबसे पहले आप कर्ता की जगह क्या लगा दो, देयर, फिर क्या लगा दो, इज, ठीक। अब हरियाली क्या लगा दो, ग्रीन, ग्रीन। अब क्या लगा दो, बताइए, ईच एंड एवरी, भाई गांव गांव में हरियाली है, तो अब सबसे पहले मैं के लिए इन लगा दो, फिर क्या लगा दो, ईच एंड एवरी, ठीक। अब क्या बचा, गांव का लगा दो, विलेज, फुल स्टॉप लगा दो, उसके बाद एक बार फिर देखो, गांव गांव में हरियाली है, तो सबसे पहले देयर, इज, ग्रीन इन ईच एंड एवरी विलेज। इसी प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे गली गली में शोर है, ठीक, ये तो हुई है, ठीक। जैसे घर घर में बच्चे हैं, घर घर में कलेश है, तो आपको ऐसे कई वाक्य हैं, तो आप ईच एंड एवरी से ही बनाइए, ठीक। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या कहना चाहता है कि जब वाक्य में संज्ञा ही संज्ञा दी जाए, संज्ञा संज्ञा इसमें भी, इसमें भी, फिर इसमें क्या लगता था, ईच एंड एवरी, इसमें नथिंग लगेगा, कुछ तो अंतर होगा ही, देखो। तो इसमें क्या आएगा, नथिंग बट, ठीक। इसका भाई ईच माने होता प्रत्येक, इसका मतलब प्रत्येक गली में शोर था, क्या था, प्रत्येक गली में, और प्रत्येक गांव में हरियाली है, ठीक। उसका मतलब ये हुआ, नथिंग बट माने सिवाय कुछ नहीं है का प्रयोग करते हैं, लिंग के वर्ग के बाद हमेशा एक वचन में क्रिया ही लगाते हैं। जैसे यहाँ पानी ही पानी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज नथिंग बट वाटर, क्या आएगा, देयर इज नथिंग बट वाटर। इसका मतलब पानी के सिवाय कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पानी के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं क्या लगती, नथिंग बट, ठीक। ऐसे यहाँ फूल ही फूल है, तो आप क्या बनाएंगे, देयर, ठीक। फिर क्या आएगा, इज, अब क्या लगाएंगे, नथिंग बट, क्या लगाएंगे, नथिंग बट। अब क्या बचा, फूल फूल फ्लावर्स,
ठीक। तो कहने का मतलब आपको यही ध्यान रखना कि यहाँ फूल ही फूल है, इसका मतलब यहाँ फूल के सिवाय और कुछ नहीं है। अब ऐसे आप बहुत सारी बात बोल सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ फूल ही फूल है, यहाँ बच्चे ही बच्ची है, यहाँ किताबें ही किताबें हैं, यहाँ पुस्तकें ही पुस्तकें हैं, यहाँ दुकानें ही दुकानें हैं। ऐसे अब आप बहुत सारी बातें बना सकते हैं, किसके द्वारा, नथिंग बट। जब ये किया जाए कि यहाँ दुकानें ही दुकानें, इसका मतलब यहाँ दुकानों के सिवाय कुछ नहीं है। और ये वाला होगा जैसे गांव गांव में हरियाली है, या घर घर में बच्चे हैं, तो घर घर में बच्चे हैं तो क्या बनाएंगे, देयर इज, और क्या आएगा, चिल्ड्रन इन ईच एंड एवरी घर, की क्या लग जाएगा तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। तो आगे देखिए। अच्छा, आप देर का प्रयोग तो आपका फिनिश हो गया, ठीक। दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक्स।